हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, अभी मैंने एक जगह पे फ़ोन रख दिया है और अब मैं करने जा रही हूँ कुकी मालिश। मैं बताऊंगी कि मैं कैसे कुकी मालिश करती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे ना कुहू आज मालिश नहीं करने दे रही थी। पता नहीं क्या हो रहा था ना, वरना वो मालिश आराम से करवाती है। तो गाइस, आपको पहले आराम से सर की मालिश कर लेनी है। और मैं ये बता रही हूँ जो मैं करती हूँ मालिश, है ना, क्योंकि मालिश करने का अलग अलग अंदाज़ा होता है लोगों का। पहले मैं सर से करती हूँ, उसके बाद अच्छे से मतलब उसके चेहरे की मालिश। उसके बाद धीरे धीरे मतलब बच्चों के कान में आगे पीछे अच्छे से ऑयल करना है। मतलब कहीं, क्योंकि कान के पीछे भी जो मैल जमा होता है ना, अच्छे से आपने तेल लगाना है वहाँ पे। और मुंह की भी अच्छे से मालिश करनी है। और नाक भी ना ऐसे थोड़ा ऊपर ऊपर को करना है। और आपने अच्छे तरीके से मालिश करनी है, कुछ इस तरह के, मतलब जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से ही मालिश करनी है आपने बच्चों की। और बेबी बॉय हो या गर्ल हो, मालिश एक ही होती है। ये नहीं कि गर्ल के अलग बॉय के अलग, इस तरीके से करना है। और जितने अच्छे से आप मालिश करोगे ना, उतने अच्छे से मतलब बच आराम मिलेगा जितनी देर तक आप मालिश करोगे। मैंने तो आज जल्दीबाजी में करी कुहू की मालिश, क्योंकि कुहू ना आज बहुत परेशान थी सुबह से ही। और ये मैंने कुहू को डायपर बनाया था। वैसे तो मैं नहीं बनाती कुहू को डायपर, लेकिन अभी वीडियो मतलब आपने किसी का मैसेज भी आया हुआ था मेरे को, तो अभी मैंने उसको डायपर पहनाया। उसके बाद आती है हाथ की बारी। तो आपको हाथ कुछ हल्के हाथों से पकड़ना है, ज़्यादा नहीं वो करना। बच्चों के हाथ को हल्के से तेल से मालिश करनी है, कुछ इस तरह से। और मालिश ऐसे करनी है जितने मतलब बच्चा वो कर सके, मतलब आराम से। और उनके जो हाथ हैं अच्छे से उंगलियों के बीच बीच में भी, क्योंकि मैल इकट्ठा होते रहता है। भले ही बच्चों की मालिश होती है तीनों टाइम, लेकिन फिर भी। और वैसे ही दूसरे हाथ की कर लेनी है। और आजकल ठंडियों के दिन है तो मैं गर्म ही तेल यूज़ करती हूँ, गुनगुना तेल। और बिल्कुल अच्छे से करनी है मालिश। और उसके बाद अब आती है बारी पाँव की। तो गाइस, पाँव की मालिश वैसे तो दो पाँव बराबर में पकड़नी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं एक कोई अलग अलग करता है ना, एक पैर अलग पकड़ के एक पैर अलग। लेकिन हमारे में मतलब मैं तो ऐसे ही करती हूँ, दो पैर पकड़ती हूँ हाथ से हाथ में। उसके बाद दोनों पैर की मालिश हाथ में ही करती हूँ। ऐसे ही करना है आपको, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे ही ले जाना है कुछ इस तरह से। कुहू देख रहे हो ना, बहुत रो रही थी आज, मालिश नहीं करने देती थी। इसलिए मैंने गाइस जल्दीबाजी में करा। और आप बिल्कुल धीरे मालिश करिए, जितना हो सके अच्छे से मालिश करिए बच्चों की। ये देखो। और इसके बाद आती है फिर आपको पीठ पे भी अच्छे से मालिश कर लेनी है। ये वाले डायपर में ना दिक्कत होती है, ये ऊपर तक ही रहता है, कमर तक ना। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से मतलब मालिश करनी है। मेरी खून ऐसे रो रही थी ऐसे भी। ये
क्योंकि आजकल कुओं के दांत निकल रहे हैं ना, तो गाइस आपने इस तरह से मालिश, क्योंकि अगर बच्चा 2-3 महीने का होता है ना तो उसको पाँव में लेटा के आप मालिश भी कर सकते हो पीछे, लेकिन यह कुओं बड़ी हो गई है, वो पाँव में रहती नहीं है, तो इसलिए आपको अपने हिसाब से करना है। पाँव में रख के भी कर सकते हो ऐसे पीछे की मालिश। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अब ये देखो, कुछ ऐसे कर लेना है। बच्चों को ना मालिश करके बहुत आराम मिलते हैं और फ़ायदे भी बहुत होते हैं मालिश करने के। जितना अच्छे से आप मालिश करोगे जितनी देर तक, उतनी कम से कम 15-20 मिनट मतलब मालिश करनी ही चाहिए बच्चों की। और ऐसे नीचे बच्चों के पैरों में भी बहुत अच्छे से मालिश करनी थी। मैंने आज ना बहुत जल्दीबाजी में मालिश करी, क्योंकि कुहू आज बिल्कुल करने नहीं दे रही थी। फिर भी मैंने ब्लॉग बनाने के लिए तो आप समझ गए होंगे।